हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू? फाइन। मुझे उम्मीद है कि एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं आप। एक बात कहूंगा आपसे, देखिए, विजेता होना कोई घटना नहीं होती है, ये एक प्रक्रिया होती है ना? तो रोज छोटी छोटी लड़ाइयों के विजेता होने का आत्मविश्वास रखिए। और मैं फिर आपसे बताऊं कि मुझे समझने के लिए किताबों तक आपको जाना पड़ेगा। मैं किताबों का विकल्प नहीं हूं, ओके? बट रटने की कोशिश मत करिए। शब्द एक प्रतीक है और वो जिस चीज को प्रतिध्वनित करता है ना, जैसे महल शब्द अगर आ रहा हो तो एक बड़ा सा मकान जिसमें भव्यता टपक रही हो, उसका एहसास करने की कोशिश करिए। इसी को कहता हूं मैं टाइम मशीन में बैठ करके शब्दों के द्वारा अतीत की यात्रा करना। फाइन, ओके, चलिए, let us come to our topic, and those who did not subscribe the channel, please सब्सक्राइब करिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए। और आइए चलते हैं आज भारत के इतिहास का एक और सुनहला पृष्ठ, जैन धर्म। मैंने आपसे कभी कहा था कि ऋग्वेद भारत की सांस्कृतिक प्रस्तावना है, परंतु जैन धर्म हमें ऋग्वेद से पीछे जाते हुए दिख पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता से जो योगी की मूर्ति मिली है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है, लेकिन ऋग्वेद में निश्चित तौर पर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार एक अंतर याद रखिए कि गौतम बुद्ध अपने समय की प्रतिक्रियाओं का प्रस्फुटन थे, समाधान दोनों का एक था, लेकिन महावीर स्वामी 24 जैन तीर्थंकरों के द्वारा पोषित की गई दार्शनिक परंपरा का विस्फोट थे महावीर स्वामी। सो कम ऋषभदेव ये अंतिम मनु, 14वें मनु नाभिराम जी थे, उनके पुत्र थे। लंबे समय तक राज्य किया इन्होंने, अपनी प्रजा को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ऋग्वेद की ऋचा शायद इन्हीं के लिए सार्थक है। उन्होंने ललित कलाओं की स्थापना की, राज्य संस्थाओं की स्थापना की, उन्होंने 6 आजीविकाओं की स्थापना की और अंततः अपने बेटे भरत को सिंहासन पर बैठा करके वे संन्यस्त हुए, 8वें पर्वत पर तपस्या की और वह ज्ञान पाया जिसे जैन दर्शन कहता है कैवल्य। बौद्ध दर्शन इसे ही निर्वाण कहता है। इसके बाद भी अयोध्या से कुछ खास लगाव था जैन धर्म का। हमें सूचना मिलती है कि करीब कम से कम 6 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे थे। कम से कम 16 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे, बट 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी थे, जिन्होंने सारनाथ की स्थापना की। हमें सूचना मिलती है 19वें तीर्थंकर निमिनाथ जी, जिनको श्वेतांबर परंपरा महिला मानती है, और इस प्रकार विश्व में महिला अधिकारों के पहले प्रवर्तक के रूप में जाने जाता है जैन धर्म। ऑफकोर्स 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि जी हैं, वे भगवान कृष्ण के समकालीन हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक धरातल पुष्ट होता है आकर के। लेकिन जैन दर्शन को क्रियात्मक आधार मिला पार्श्वनाथ जी के द्वारा। काशी के राजा अश्वसेन जी के बेटे थे वे। माँ का नाम लामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था। संन्यस्त हुए वे, सम्मेय पर्वत पहुंचे, 84 दिन तक तपस्या की और अंततः कैवल्य पाया। और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को कहते हैं चातुर्याम संवर। 4 सत्य कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का पालन करें, अहिंसा हम किसी को चोट न पहुंचाएं, अस्तेय हम चोरी न करें, अपरिग्रह हम संचय न करें। जब महात्मा बुद्ध इस संशय में थे कि हम स्त्रियों को संन्यस्त होने की इजाजत दें या नहीं, तब पार्श्वनाथ भिक्षुणी संघ की स्थापना कर चुके थे। महावीर वर्धमान का परिवार अनुयायी था इन्हीं पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। ये कुंडग्राम था जहां सिद्धार्थ नामक शासक थे, ज्ञात्रक कुल के थे वे। उनकी पत्नी त्रिशला थी जो चेटक से संबंधित थी, और उनकी 4 अन्य बहनें 4 विभिन्न राजवंशों में ब्याही थीं। ये मगध था, ये कौशल था, ये अवंती था, ये वत्स था। और इस प्रकार मातृ पक्ष से महावीर कई राजवंशों से संबंधित थे। एक बड़ी रोचक आख्यायिका है कि
पहले वर्धमान किसी ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ में स्थापित हुए, लेकिन बाद में देवताओं ने कहा कि अब तक के सभी तीर्थंकर तो क्षत्रियों के यहाँ जन्म लेते आए हैं। सो महावीर स्वामी स्थानांतरित हुए त्रिशला के गर्भ में। जब जन्म हुआ उस समय दैवज्ञों की भविष्यवाणी थी कि ये एक धर्म प्रचारक बनेंगे, लेकिन सिद्धार्थ को कोई चिंता नहीं थी पिता को, क्योंकि वैध उत्तराधिकारी तो नंदीवर्धन थे। जब समय आने पर समरवीर की बेटी से इनकी शादी हुई यशोदा से, और जो पुत्री हुई इसका नाम प्रियदर्शना था। 28 वर्ष की अवस्था में पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हुई। इस घटना ने झकझोर दिया वर्धमान को। वर्धमान संन्यास्त होना चाहते थे, लेकिन अपने भाई नंदीवर्धन के आग्रह पर वे रुके रहे। परंतु 2 साल बाद 30 वर्ष की अवस्था में दशमी की तिथि थी ये, जब चंद्रप्रभा पालकी पर आरूढ़ होकर के युवराज वर्धमान एक नई सांस्कृतिक यात्रा पर निकल रहे थे। उनके पीछे हुजूम था। ज्ञातखंड नामक उद्यान में पहुंचे वे अपने ये चौथा प्रहर था, शाम हो रही थी, जब महावीर ने अपने सभी आभूषण त्यागे और कहा कि मैं प्रकृति में समवाय हो गया हूं। इसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसके बाद की यात्रा, वर्धमान की यात्रा, एक बेहद कठिन यात्रा थी। वर्धमान तो 1 साल बाद उनके कपड़े गल करके गिर गए, फिर उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, दिगंबर रहे। नहीं बोलते थे वे। कभी उनके पीछे लड़के रख जाते थे, चिढ़ाते थे, मारते थे, कभी डाकुओं के द्वारा परेशान किए जाए, कभी कभी तो राजाओं के, राजपुरुषों के द्वारा पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया गया। बट कहते हैं कि वर्धमान ने अपनी इंद्रियों को इस तरह सिको लिया था जैसे कोई कछुआ अपने पैरों को अपनी खोल के भीतर कर लेता है। इसी समय गोशाल, मक्खलीपुत्र गोशाल इनका शिष्य बना। बाद में उसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। बट 12वें वर्ष, गृहत्याग के 12वें वर्ष महावीर स्वामी जरंभिक गांव में थे। ऋजुपालिका नदी के किनारे थे, शाल नामक वृक्ष की छांव में थे, जब उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे कहते हैं कैवल्य। कैवल्य प्राप्ति के बाद अब वे महावीर थे और उन्हें सूचना मिली कि पावापुरी में एक यज्ञ हो रहा है। पावापुरी फिर आएगा, यहीं पर मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। 100 योजन दूर था, लेकिन बड़ी तेजी से महावीर स्वामी वहां पहुंचे, क्योंकि यज्ञ का मतलब था उस परंपरा की उपस्थिति जो ईश्वर और व्यक्ति के बीच किसी को मध्यस्थ मानती है। यहां पर एक लंबा शास्त्रार्थ हुआ। सोमिलाचार्य आचार्य थे, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने आश्रव, निर्जरा, संवरण, ये 3 स्थितियां बताई कि किस तरह कर्म का बंधन व्यक्ति को जकड़ता है। आश्रव, किस तरह कर्म के बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। संवरण, और किस तरह कर्मों के जमाव से मुक्ति पाई जा सकती है। निर्जरा। और उन्होंने सिद्ध किया कि मानव जीवन का एक उद्देश्य है और व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मोक्ष पा सकता है। आप सोचिए, यज्ञ का माहौल, स्वर्ग की आकांक्षा, दान धर्म के द्वारा पुण्य कमाने की बात की जा रही थी कि महावीर स्वामी ने आकर के बेसुरासुर छोड़ दिया, लेकिन यह उनका व्यक्तित्व था। महावीर स्वामी गणित और ज्यामिति के प्रकांड विद्वान थे। दर्शन के जिन विषयों को बुद्ध अव्याकृत कहकर के निकल जाते थे ना, महावीर स्वामी उनसे सीधी मुठभेड़ करते थे। यहीं पर उनके 11 शिष्यों को प्रारंभिक गणधर कहा गया। जैन धर्म में पहला विभाजन महावीर स्वामी के जीवन काल में हुआ। ये जामाली थे। महावीर स्वामी का सिद्धांत था क्रियमाण कृत। क्रियमाण कृत की मतलब जैसे ही किसी कर्म का विचार आपके मन में आता है ना, वैसे ही आपकी आत्मा के ऊपर उस कर्म का बंधन लग जाता है। जैसे मैंने कोई चोरी करने का विचार किया, मेरी आत्मा पे बंधन आ गया। मैंने प्लानिंग बनाई, बंधन और हो गया। मैंने लोगों को इकट्ठा किया, बंधन और ज्यादा हो गया। लेकिन जामाली का सिद्धांत था बहुरतवाद। वे कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं, जब चोरी के बाद आदमी पकड़ा जाए, मुकदमा चले, मुकदमे में साबित हो जाए कि चोर है, अपराध तब होता है, आत्मा पर कर्मों का जमाव तब होता है। जामाली और प्रियदर्शना 1000 अनुयायियों को लेकर के अलग हो गए, लेकिन बाद में महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उन्होंने संघ में अपनी फिर से वापसी कर ली।
मक्खलीपुत्र गोशाल, जिसके बारे में बताया कि उसने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। अंततः पावापुरी महाराजा सस्तीपाल का महल था ये, जहां पर कार्तिक शुक्ल अमावस्या के दिन महावीर स्वामी ने अंतिम सांसें ली। और कहते हैं उत्तर भारत के जितने राजवंश थे, काशी, कौशल, लिच्छवी, शाक्य, अवंती, सब ने अपनी छतों पर दीप मालिकाएं जला करके उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी थी, जिसने ईश्वर और व्यक्ति के बीच में किसी मध्यस्थ की अवधारणा को नकार करके दार्शनिक आधार पर संदेश दिया था कि इसी जीवन में मुक्ति पाई जा सकती है, जिसने अहिंसा को एक इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि वह मानव जाति के लिए एक यूटोपिया बन गई। ये था जैन धर्म, महावीर स्वामी। आप सबसे आग्रह करूंगा कि पढ़ते समय या सुनते समय शब्दों को जीने की कोशिश करिए। शब्द एक प्रतीक हैं, शब्द सच नहीं है। शब्द आपके और ज्ञान के बीच में एक अनिवार्य बाधा है। मैं फिर कहूंगा, शब्द सच नहीं है। शब्दों के भीतर झांकिए, यू विल फाइंड दैट सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और विजेता होने की आदत डालते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।